लालू जी को बदनाम करने की साजिश है। पूरा दिन दहाड़े गोली चल रहा है और ये कह रहा है कि जंगल राज तब था तो अभी कौन सा राम राज आ गया है। मोदी की तरह 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में डाल देंगे। आपको इस समोसे के लिए सांसद थोड़ी ना बनाया है कि समोसा का दाम ऊपर नीचे जा रहा है। मतलब इतना महंगाई बढ़ गया, उसमें आपका नहीं ध्यान जा रहा है। समोसा छोटा और बड़ा, उस पर आपका ध्यान जा रहा है। ये जो जितने घोटालेबाज हैं सारे सरकार में बैठे हुए हैं। आप जनता के नौकर हैं, आप उनके मालिक थोड़ी ना है। खेसारी यादव की वो रुतबा है कि वो बंदा अकेले उस सारे लोगों पे भारी है। भारत का सबसे नंबर 1 राज्य बिहार होगा, ये मैं आपको यकीन के साथ और दावे के साथ कहता हूँ। जिस दिन आप वो लालू जी का नाम अगर सुबह से शाम तक नहीं लेंगे तो उनको कोई देखने वाला भी नहीं है। वो आपके घर से लाएगा। नमस्कार, आज हम हैं राजद नेता अनिकेत यादव जी के साथ और आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शंस के बारे में। तो पहला सवाल कि इस बार आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूछा कि हमारी पार्टी कितने सीट पे चुनाव लड़ रही है, तो इस बार हमारी पार्टी जो है 143 सीट पे चुनाव लड़ रही है। और ये पहला मौका हमारे पार्टी के लिए है कि इस बार माननीय तेजस्वी जी ने जो फैसला लिया है, हम पूरा बिहार के जितने युवा हैं सब मिल के उनका समर्थन करते हैं। उनका जो पॉलिटिक्स का जो ज्ञान है, आप इस लेवल से समझ सकते हैं कि वो कितना मेहनत करके अपने आने वाले समय में जितना उन्होंने मेहनत किया है, और ये बाखूबी लोगों को जानकारी है। और इस बार का जो रणनीति बनाया गया है, 143 सीट का जो चुनाव राजद पार्टी लड़ रही है, इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस बार सरकार मजबूती से बनाए। और मजबूती से सरकार तभी बन पाएगा जबकि हम लोग ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और हमारे नेता ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि 143 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग इस बार पूरा सीट जीतेंगे। और इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरा ताकत से जोर लगा रहे हैं। और इस बार इलेक्शंस में आपके मेन एजेंडा क्या रहेंगे? देखिए, हमारे नेता ने तो काफ़ी बार पहले ही कह दिया है कि हमारा जो पहले ही हमारा क्या है मुद्दा, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म करना है, बिहार को कैसे डेवलप करना है। आज भी आप देख रहे हैं कि आप शहर में ही देख लीजिए ना, आज अगर आप पूरा बिहार घूमेंगे तो शहर की जो हालत है वो कहीं न कहीं ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि क्या स्थिति है। आप गाँव अगर जाएँगे तो वो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहाँ की स्थिति क्या है। आज भी हमारे बिहार का 90% आबादी गाँव में रहते हैं और उनको कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ना रोज़गार है उसके पास, ना शिक्षा ठीक से है, ना वो ठीक से उनके पढ़ाई का व्यवस्था सही से है। और ये 20 साल से डबल इंजन की सरकार है बिहार में और इन लोगों ने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ लूटा है बिहार को। और आप अभी भी देख रहे हैं कि क्या जंगल राज है। ये लोग कहते हैं कि लालू जी के समय में जंगल राज था, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके समय में अगर जंगल राज होता तो आज जितने एनडीए में नेता हैं क्या ये पढ़ पाते? अगर कहते हैं कि लालू जी के समय में शिक्षा था ही नहीं, तो नीतीश जी के जितने भी पार्टी में लोग हैं आज, वो कहाँ से पढ़े हैं? आखिर वो जो पढ़ाई उन्होंने किया तो लालू जी के समय में ही किया ना। तो जब अगर उस समय शिक्षा था ही नहीं तो ये लोग पढ़े कहाँ? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग पूरा झूठा आदमी है। ये लोगों का खाली है क्या कि प्रोपेगेंडा फैलाना है, लालू जी को बदनाम करने की साजिश है। और ये लोग सिर्फ बदनाम करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। कहीं से भी ये सही नहीं है। आज की जो स्थिति है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार में ना रोज़गार है, ना शिक्षा सही है। सब आप देख रहे हैं कि घर में घुस के दिन में गोली चला दे रहा है। ये पटना जैसे शहर में, राजधानी में जो है गोली चला दिया। पूरा दिन दहाड़े गोली चल रहा है और ये कह रहा है कि जंगल राज तब था तो अभी कौन सा राम राज आ गया है। सिर्फ ये सारे लोग खुद ही चोर हैं, दूसरे को चोर बोलते हैं। जितने सारे अभी एनडीए में आपको चोर मिल जाएंगे। खुलेआम अभी सृजन घोटाला हुआ भागलपुर में, हज़ारों करोड़ का घोटाला हुआ, कहाँ हुआ कुछ? हमने काफ़ी आवाज़ पहले भी उठाया इसके बारे में, हमने तो काफ़ी अखबार में भी छपवाया था पूरा बिहार, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि इनकी सरकार है, ये जो जितने घोटालेबाज हैं सारे सरकार में बैठे हुए हैं। तो ये इनका सरकार इस बार गिरने वाला है। अभी हम लोगों की सरकार बनेगी और सारे लोग आपको, ये लोग जितने हैं सब आपको जेल में दिखेंगे। तो आपकी पार्टी इन मुद्दों पे कैसे काम कर रही है? हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं। हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। हमारे जितने पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो पूरा बिहार में अपना हर जगह घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। अभी देखिए हमारे नेता ने क्या कहा है। हमारे नेता ने कहा कि बिहार में जितने घर हैं, अगर किसी घर में सरकारी नौकरी नहीं है तो हमारे नेता ने कहा है कि हमारी सरकार बनने के 20 दिन के अंदर ये कानून बनाया जाएगा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी होगा। तो आप समझिए क्या ये पूरे भारत में संभव था क्या?
ये संभव हो पाया हमारे नेता के वजह से, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की वजह से। ये संभव हो पाया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की वजह से। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अभी जो 14 नवंबर का जो दिन आएगा, इतिहास रचने जा रहा है। और 14 नवंबर के बाद आप 20 दिन गिन लीजिए, हर घर में नौकरी आपको दिखेगा। तो इस बार हम कह सकते हैं कि बिहार में नौकरी और गरीबी इन दोनों पे काम होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे नेता युवा हैं, युवा का देखिए खासियत क्या होता है ना कि अभी माननीय तेजस्वी जी को अभी आगे बहुत राजनीति करना है। तो जो स्टार्टिंग में जो राजनीति में आते हैं, उनको ये होता है कि हम काम करेंगे तो लोगों के नज़र में हमारा वैल्यू बढ़ेगा, तो आगे हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। तो नेता हमारे जो तेजस्वी जी हैं, उनको फ्यूचर पता है कि अगर हम काम करेंगे तभी हम आगे लोगों के लिए और अच्छा कर पाएंगे, और हमारे लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि हमारे लिए अच्छा इसलिए होगा क्योंकि हमको मौका मिलेगा लोगों का सेवा करने का। और देखिए, जो नेता हमारे हैं, उन्होंने बचपन से उन चीज़ों को देखा है। अगर मानिए जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, तो वो उसी घर में वो पले बड़े हैं। तो उनको बखूबी पता है कि कैसे लोगों का मदद किया जाता है, कैसे लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, वो उनको सब कुछ पता है। उन्होंने बचपन से ही सारी चीज़ों को देखा है, तो उनको पूरा पता है। और हम आपको बताते हैं कि बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भारत का सबसे नंबर 1 राज्य बिहार होगा। ये मैं आपको यकीन के साथ और दावे के साथ कहता हूँ। और एक सवाल सर, कि अगर इस बार आपकी पार्टी ना भी आ पाए, नहीं, ये तो होगा ही नहीं। फिर भी आप इस बार ऐसा संभव ही नहीं है। नेगेटिव चीज़ें हम लोग मानते ही नहीं हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों ने जो ज़मीनी स्तर पे काम किया है वो हम लोगों को पता है। और सरकार, आप जैसा कह रहे हैं कि हम लोग 100% सरकार हम लोग इस बार बनाएंगे, किसी भी कीमत पे सरकार बनाएंगे। और आप देख भी रहे हैं कि हमारे नेता ने कितना सूझबूझ के साथ लोगों को टिकट दिया है इस बार। हमने काफ़ी लोगों को, ऐसे लोगों को सरकार, हमारे नेता ने टिकट दिया है जो कि हम लोग यहाँ से अपने कैंडिडेट को जिताकर विधानसभा भेजेंगे और अपने नेता को, माननीय तेजस्वी यादव जी को सीएम बनाएंगे। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हम भी चाहते हैं कि बिहार में इन चीज़ों पे काम हो और बहुत अच्छे तरीके से काम हो। और आप जैसे युवा नेताओं के और आप जैसे लीडर्स की बहुत ज़रूरत है इस देश अभी में। आप देखिए ना कि अभी आपका देखिए सम्राट चौधरी, आपने तो देखा होगा कि उन्होंने तो कैमरे पे कहा कि उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ लालू जी को बुरा भला बोल के उतना फेमस हो गया वो। सच बात यही है कि आप बता दीजिए सम्राट चौधरी ने क्या किया है, विजय सिन्हा ने क्या किया है, बिहार में अभी 2 डिप्टी सीएम है, क्या किया उनका काम बता दीजिए आप। उनको कोई काम ही नहीं है, उसका काम ही है लालू जी के बारे में खाली बुराई करना, और लालू जी के नाम पे ही उनका पॉलिटिक्स करियर चल रहा है। जिस दिन आप वो लालू जी का नाम अगर सुबह से शाम तक नहीं लेंगे तो उनको कोई देखने वाला भी नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि खेसारी जी को उन्होंने कहा कि नचनिया है। तो एक बात बताइए कि बीजेपी में सारे लोग क्या राम राज्य में है क्या? कहाँ से आए वो लोग कौन है? मान लीजिए अभी जो आपका निरहुआ बीजेपी में है, कंगना रनावत बीजेपी में ही है, आपके रवि किशन वही हैं बीजेपी में ही हैं, स्मृति ईरानी बीजेपी में ही हैं। तो सारे जो जितने नचनिया वहाँ जाते हैं वो नचनिया नहीं रहते हैं, वो वहाँ जो जाके, मतलब आप कह सकते हैं कि अभी कंगना रनावत 2014 के बाद तो उनको आज़ादी मिली है, तो मतलब ऐसे अंधभक्त उनमें पड़े हुए हैं बीजेपी में, तो उनको वो दिखाई नहीं देता है। उनको अभी खेसारी 4 दिन पहले अगर खेसारी जी हमारे पार्टी ज्वाइन कर लिए तो उनको जो है कि पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि उनको पता है कि खेसारी यादव की वो रुतबा है कि वो बंदा अकेले उस सारे लोगों पे भारी है, इसलिए उसको दर्द हो रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि जितना स्टार प्रचारक उसके पास 5-6 लोग हैं, मनोज तिवारी हैं, आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में हमेशा रोते रहता है। बीच में अभी उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, उसको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। अभी दिल्ली में बोल रहे थे कि मोदी जी विकास करेंगे, जब मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था ना पिछले बार, इसके पहले बार, तो उनको सीएम फेस बनाया गया था। तो मीडिया वाले ने पूछा कि आप कैसे विकास करेंगे, तो उन्होंने कहा वो मोदी जी बताएंगे। अब बोले अच्छा आपका क्या मुद्दा है, तो बोला वो तो मोदी जी के पास है। तो फिर अगर मोदी जी ही पूरे राज्य को चलाएंगे क्या, भारत के सारे राज्य को, ये प्रधानमंत्री बनेंगे वो क्या करेंगे? इनमें जितने हैं सारे भ्रष्ट लोग हैं, सारे बेवकूफ़ लोग बीजेपी में पड़े हुए हैं, लेकिन इनको अपना दिखाई देता नहीं है। इनको बस दूसरों के घर में झांकने का आदत हो गया है बीजेपी वालों को। एनडीए के जितने नेता हैं खुद ही सारे भ्रष्ट हैं। जितना भोजपुरी के आप देखेंगे, जितने आपको वहाँ पे स्टार लग रहा है कि ये सारे स्टार हैं, वो कोई स्टार नहीं है। अभी आप रवि किशन के बारे में देखिए, उन्होंने क्या कहा लोकसभा में जाके कि समोसा का दाम बढ़ गया। अरे भाई, इतना मुद्दा है जो सामाजिक मुद्दा है, आपको इस समोसे के लिए सांसद थोड़ी ना बनाया है कि समोसा का दाम ऊपर नीचे जा रहा है। मतलब इतना महंगाई बढ़ गया, उसमें आपका नहीं ध्यान जा रहा है। समोसा छोटा और बड़ा उस पर आपका ध्यान जा रहा है।
ये सारे बकैती करते हैं, जितने नेता हैं बीजेपी में सारे बकैती करते हैं, उनको कोई काम धंधा आता नहीं है, इसको ना कोई नॉलेज है ना कोई ज्ञान है। अभी आप देखेंगे आनंद सिंह की बात मैं करता हूँ, अभी उनको मीडिया ने पूछा कि बिहार में कितने सीट जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 250 सीट जीतेंगे। अब बताइए कि तेजस्वी जी के ज्ञान पे वो लोग सवाल उठाते हैं कि नौवीं पास है, ये ऐसा बोलते हैं। तो आप बताइए ना कि अभी देखिए कि उनके गठबंधन के लोगों को ये पता ही नहीं है, उनके विधायक को ये पता ही नहीं है कि बिहार में सीट कितना है। तो ये दुर्भाग्य है, हम लोगों के बिहार के लोगों का ये दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बना के भेजते हैं जिनको ये पता ही नहीं कि बिहार में सीट कितना है। तो आप कह सकते हैं कैसे लोग हैं वहाँ। तो हम लोग इन चीज़ों से इन लोगों को हम लोग कुछ समझते ही नहीं है, इन लोगों की कोई औकात नहीं है, ये लालू जी के नाम पे जी रहे हैं, बस इतना ही आप समझिए। हम लोग पूरा सरकार इस बार बना रहे हैं, 14 नवंबर को इतिहास रचने वाला है, माननीय तेजस्वी यादव जी सीएम होंगे। तो आज जैसे कि हर घर पे नौकरी की बात चल रही है, सब जगह यही बात हो रही है कि बिहार में हर घर में नौकरी होनी चाहिए, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये संभव है। नहीं, अभी जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपको ऐसा लगता है कि संभव नहीं है, जी। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी ऐसा ही बोलते थे। खुद नीतीश कुमार ऐसा बोलते थे कि ये संभव ही नहीं है, तेजस्वी यादव कहाँ से नौकरी देगा, बाप के घर से लाएगा। लेकिन हमारे नेता ने ये करके दिखाया ना, 17 महीने का समय मिला उनको, और उन्होंने क्या किया, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिए। तो आप समझिए कि वो आदमी जो बोलते हैं ना, वो उन्होंने करके दिखाया है। और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं मानते हैं, तो आपके जो मुख्यमंत्री हैं ना, उन्होंने भी यही बात कहा था कि तेजस्वी कहाँ से नौकरी देगा, लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया 17 महीने में, और इतिहास रचा कि आपने देखा कि 17 महीने में एकदम 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां उन्होंने बांटा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिया, उन्होंने कैमरे में लोगों को बुला के एक टाइम पे 1 लाख लोगों को बुला के उन्होंने सर्टिफिकेट दिया हाथ में। तब आपने कैसे ये बात कह दिया कि आपको लगता है ऐसा? देखिए, हमारे नेता जो बोलते हैं ना, वो करके दिखाते हैं। उस आदमी की अगर आप क्षमता की बात करेंगे ना, तो वो फालतू कोई बात नहीं करते। वो बीजेपी वाले की तरह ऐसे ही फालतू हवा में कुछ नहीं बोलते हैं कि मोदी की तरह 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में डाल देंगे, या मतलब ये सब चीज़ें वो नहीं करते हैं। वो वही बात बोलते हैं जो वो रिसर्च करते हैं, उनकी टीम है। देखिए, तेजस्वी जी कुछ भी ऐसे फालतू हवा में तीर नहीं चलाते हैं। उनका जो रिसर्च टीम है, वो जब रिसर्च होता है, वो तेजस्वी जी खुद से पहले खुद अपने आप में रिसर्च करते हैं। जब लगता है कि हाँ, ये परफेक्ट है, तभी वो पब्लिक डोमेन में बोलते हैं। ऐसे हवा में कोई तीरबाजी वो नहीं करते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे नेता ने 17 महीने में पहले भी अपना जलवा दिखा चुके हैं वो, और अभी जो वो कह रहे हैं वो लॉजिकल है। हमारे नेता ने पहले अभी खुद भी कई बार उन्होंने तो समझाया लोगों को कि ये संभव है, ये ऐसा नहीं संभव नहीं है। एनडीए के लोगों को घोटाला करने से फुर्सत ही नहीं है, तो वो कहाँ से काम करेगा। लेकिन हमारे नेता ने क्या कहा कि वो हर घर में नौकरी देंगे, और किनको देंगे, वो जिनके घर में नौकरी नहीं है उनको वो नौकरी देंगे। जिनके परिवार में पहले से नौकरी है, उनके घर में तो है ही, और उस काबिलियत पे उनको मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिनके घर में नौकरी है उनको अब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे सरकार बनने के 20 दिन के अंदर, तो उन्होंने ऐसा कहा कि 20 दिन के अंदर हम लोग एक कानून बनाएंगे, हमारी सरकार एक कानून बनाएगी कि जिन घर में नौकरी नहीं है उस परिवार को ढूंढ के, ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार को कि जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कानून बनाया जा रहा है हमारी सरकार में कि उनको सरकारी नौकरी देना है। और जिनके घर में सरकारी नौकरी है, उनकी काबिलियत के अनुसार उनको भी नौकरी मिलेगा। ऐसा बात नहीं कि उनको नहीं मिलेगा। तो हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, और उन्होंने ऐसा कभी भी कोई भी बात आप बताइए जो उन्होंने कहा हो और नहीं किया हो। आपके पास ऐसा कोई उदाहरण हो तो मुझे बताइए। नहीं होगा, क्योंकि हमारे नेता कभी भी हवा में तीर नहीं चलाते हैं। और एनडीए के लोगों का मैं आपको 1000 ऐसा बात बता सकता हूँ कि अभी देखिए, मोदी जी ने क्या कहा था कि हम यहाँ पे अभी आए हैं, अगली बार जब हम आएंगे तो इसी चीनी मिल से हम अपना चाय पियेंगे। उन्होंने किया? नहीं किया। उन्होंने इसी भागलपुर की धरती पे जब मोदी जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि स्पेशल पैकेज 1.25 लाख करोड़, गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे, 50, 60, 70, 80 दूं कि 90 दूं, 90 दूं कि 1 लाख दूं, तो बोला 1 लाख, उन्होंने कहा कि 1,25,000 करोड़ नहीं, 1.25 लाख करोड़ रुपया मैं बिहार को स्पेशल पैकेज दूंगा। दिया? नहीं दिया ना। देखिए, बीजेपी के लोगों का काम ही है झूठा पार्टी, उसका नाम ही है बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी का मतलब फुल फॉर्म है। तो बीजेपी के लोगों का काम ही क्या है, उनका मेन मुद्दा क्या है? पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इनका यही काम है। अगर आप बीजेपी वाले को, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे कि पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम ये मुद्दे अगर हटा दिए जाएँ,
तो अगर मुझे लगता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल आपने कभी देखा है कि कोई बीजेपी का कोई नेता या जो उनके कोई भी बड़े नेता का नाम ले लीजिए, किसी भी नेता को आपने देखा है कभी एजुकेशन पे बात करते हुए या कैसे हम लोग बिहार की तरक्की की बात करते हुए देखा है आपने? वो हमेशा नेहरू ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया, तो राजीव गांधी ने ये किया, तो इंदिरा गांधी ने ये किया। अरे भाई साहब, आप हमेशा पीछे की बातों को क्यों हमेशा आगे ले आते हैं? उनके प्रवक्ता को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी हमेशा इन्हीं चीज़ों पे रहते हैं। आज की बात करिए ना, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो जो हमारे पब्लिक है उन्होंने तो उनको हटा के आपको बनाया, आपको मौका दिया। आपने क्या किया, आप क्या क्या कर रहे हैं, वो बात करिए ना। पहले क्या हुआ, अगर आप क्या कहना चाहते हैं कि पहले काम नहीं हुआ तो आप ही नहीं करेंगे? अरे भाई, अगर देश के लोगों ने आपको अगर वोट दे के उस लायक बनाया है तो आप उनका काम करिए। आप जनता के नौकर हैं, आप उनके मालिक थोड़ी ना हैं। जनता के नौकर ही होते हैं। अगर आपको वोट दे के उन्होंने जिताया है तो आप उनके नौकर हैं, आप उनके लिए काम करिए। लेकिन उनका काम ही है कि हिंदू मुस्लिम ये चीज़ें हमेशा देखेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अभी इन्हीं मुद्दे पे वो अपना बार बार रोटी सेकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता भी इस बार पूरा मन बना चुकी है और इस बार हम लोग गठबंधन की सरकार बनाने के लिए पूरा ताकत से। हाँ, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर वोट चोरी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इस बार ईमानदारी से चुनाव हुआ, बीजेपी ने कोई गड़बड़ नहीं किया और अगर कोई भी वोट चोरी नहीं हुआ तो इस बार हम लोग सरकार में आएंगे और पूरा आरजेडी अकेले सरकार बनाने में इस बार सक्षम है। महागठबंधन सब मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन इतनी सीटें हम लाएंगे कि आरजेडी का पर्सनल सरकार बनेगा इस बार बिहार में। और चुनाव आयोग से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार कोई भी ऐसा काम ना हो, ईमानदारी से चुनाव हो इस बार, ताकि हम लोग बिहार के लिए कुछ बेहतर कर सकें, बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर इस बार वोट चोरी नहीं हुआ तो हम लोग सरकार बनाएंगे। चूँकि हाँ, इस बार होने भी नहीं देंगे हम लोग, लेकिन हाँ, चूँकि देखिए पूरा व्यवस्था, पूरा तंत्र उनके हाथ में है। देखिए बीजेपी वाले क्या करते हैं कि वो अपना पूरा तंत्र लगा देते हैं आपको हराने के लिए। अगर मान लीजिए बीजेपी को यही करना है तो फिर आप चुनाव ही किस लिए कराते हैं? मत कराइए चुनाव। जब आपको यही काम करना है तो दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ चुनाव आज नहीं होता है। तो बीजेपी का भी वही मंशा है, वो भी अगर उसके दिमाग में भी यही चल रहा है। क्योंकि बीजेपी जब सरकार में आती है, जब सत्ता में आती है, तो उसका काम ही होता है कि लोगों को लड़ाना। ये बीजेपी का शुरू से ये कॉन्सेप्ट रहा है। अब अंग्रेज वाला कॉन्सेप्ट है उनका। आप कई चीज़ें अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी का जन्म ही वहाँ से हुआ है। डिवाइड एंड रूल। हाँ, वहीं से इनका रूल चलता है। और इनकी जो आरएसएस है, ये तो अंग्रेज का ही, ये तो पार्टनर था। ये तो अंग्रेज का ही लोग समर्थन करता था। ये लोग भारत का विरोध करता था उस समय। ये लोग आज बोल रहा है कि हम भारत के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये लोग तो भारत का ही दुश्मन था पहले, और आज भी भारत का दुश्मन है ये लोग। कहीं ना कहीं भारत के दुश्मन, देखिए अगर मैं कहता हूँ कि भारत के दुश्मन क्यों हैं ये लोग, चूँकि भारत के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ ये लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अगर हमारे बिहार में आज एजुकेशन नहीं है, नौकरी नहीं है, लोग, अगर आप गांव में जाएंगे ना तो आज भी आपको 90% ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पता है कि मुख्यमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है। आप कई ऐसे रैली में जाइए जहाँ पे हज़ारों का भीड़ आपको मिलेगा, उसके हाथ में आपको पोस्टर भी मिलेगा, लेकिन उससे पूछेगा पोस्टर में फ़ोटो किसका है तो उसको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्थिति है एजुकेशन का। उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है अपने राज्य के बारे में, कुछ भी जानकारी नहीं है अपने देश के बारे में। तो कैसे हमारा विकास होगा, हमारा राज्य, हमारा देश? तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी सरकार बने ताकि हम लोग बिहार के लोगों का विकास कर सकें। हमारे नेता का विज़न बहुत क्लियर है। वो जो बोलते हैं वो डंके की चोट पे बोलते हैं और वो करने में सक्षम रहते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नेता जब सरकार में आएंगे तो उन्होंने जितने वादे किए हैं, उनका वो वादा नहीं है, वो उनका रिसर्च है। और वो अपना रिसर्च करके ही वो कुछ कहते हैं, तो वो पूरा करेंगे। मुझे पूरा ईमानदारी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ।